हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। मैं महेश सर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा एसएससी एमटीएस परीक्षा 2023 का टेस्ट सीरीज नंबर 10 है, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान व करंट अफेयर्स के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, ये सारे टेस्ट सीरीज हमारे आपके एसएससी एमटीएस परीक्षा 2023 के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों पे बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि होने वाली एसएससी एमटीएस परीक्षा 2023 के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। एक बात और दोस्तों, अब आप लोगों का एग्जाम 1 से 1.5 महीने का समय बिल्कुल रह गया है। तो दोस्तों, आप लोग अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल गंभीरता के साथ स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 10 के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों को लागू करते हुए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तब ये दोस्तों 10 थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया। तो अब दोस्तों, वर्तमान में टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, जो कि भारतीय संविधान के 51A अनुच्छेद के अंतर्गत आता है और यहाँ संविधान का भाग 4 है। इतना चीज़ यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य के रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य को भारत के 52वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, करंट अफेयर्स का। किस राज्य के रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य को भारत के 52वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों राजस्थान के, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। राजस्थान राज्य के रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य को भारत के 52वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। थोड़ा सा यहाँ एक स्टेटमेंट और देखेंगे दोस्तों, ताकि ये क्वेश्चन हमारा पूरी तरह से क्लियर हो सके। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। राजस्थान के रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य को भारत के 52वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। आगे चलेंगे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने वर्ष 2022 में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की? ब्रिक्स का मतलब समझ लीजिए। सबसे पहले दोस्तों, ब्रिक्स 5 विकासशील देशों का राष्ट्र है। इसमें आते हैं दोस्तों VRICS, यानी कि ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना व साउथ अफ्रीका। बार बार पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब इसका सही आंसर होगा दोस्तों, ब्रिक्स 2022 में संस्कृति मंत्रियों की बैठक चीन में हुई थी, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक स्टेटमेंट देखेंगे दोस्तों, ताकि ये क्वेश्चन हमारा पूरी तरह से क्लियर हो सके। ध्यान दीजिएगा आप लोग। दोस्तों, चीन ने वर्ष 2022 में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की, जो कि हमारा आंसर है। संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 7वीं बैठक में भाग लिया, जिसे चीन जनवादी गणराज्य द्वारा आयोजित किया गया और सभी ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रों ने भाग लिया। आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम सभी क्वेश्चंस को देखेंगे, सबसे पहले इसका आंसर करेंगे। तो दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है विद्युत सेल, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। विद्युत सेल आप लोग जानते हैं दोस्तों, बैटरी भी कह सकते हैं। ये वो यंत्र है, वो चीज़ है दोस्तों, उपकरण जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चलिए दोस्तों, एक स्टेटमेंट के जरिए हम ऐसे समस्त प्रश्नों को एक साथ दोस्तों क्लियर करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उपकरण का नाम व ऊर्जा का रूपांतरण। सबसे पहले दोस्तों, विद्युत बल्ब, जो कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है विद्युत हीटर, जो कि विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है लाउड स्पीकर, जो कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट विद्युत मोटर, जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट डायनेमो, बार बार पूछा गया है, जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट मोमबत्ती, जो कि रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट माइक्रोफोन, जो कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आगे चलेंगे हम लोग दोस्तों, माइक्रोफोन तक हमारा हो गया है। अगला है सोलर सेल। सोलर सेल दोस्तों सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट
विद्युत सेल, जो कि हमारा क्वेश्चन था, इसका आंसर है दोस्तों रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट सितार, जो कि यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस मिस नहीं होंगे। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान बार बार पूछा गया, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक में, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा आंसर होगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। आगे चलेंगे हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, वायुमंडल में पाई जाने वाली विभिन्न परतों का ऊंचाई के आधार पर सही क्रम। तो सबसे नीचे कौन सा मंडल है दोस्तों? क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, उसके ऊपर मध्य मंडल, उसके ऊपर आयन मंडल, और लास्ट में सबसे ऊपर बहिर्मंडल। अब इसमें देखेंगे सबसे पहले क्या होना चाहिए? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल चारों में है। उसके बाद आएगा समताप मंडल, तो ये और बी में है। उसके बाद समताप के बाद क्या आएगा? मध्य मंडल आएगा, यानी कि बी वाला हमारा आंसर बन रहा है। मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल और लास्ट में पड़ता है बहिर्मंडल। अब एक बार इसका थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। क्षोभ मंडल सबसे निचला मंडल है जहाँ पे बादल बनते हैं और वर्षा होती है। उसके ऊपर समताप मंडल है जो कि वायुयान जेट सेवाओं के लिए माना जाता है, और इसी के ऊपरी हिस्से में ओजोन परत का विस्तार है जो कि सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है। बार बार पूछा जाता है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में विद्यमान है? तो ये समताप मंडल में है। समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल है, यानी बीच का मंडल। मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल है जो कि रेडियो किरणों के प्रसारण के लिए जाना जाता है, और सबसे ऊपरी हिस्से में है बहिर्मंडल। अब ये क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, वो भी बात कर लेते हैं। वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो फर्स्ट पे नाइट्रोजन, सेकंड पे ऑक्सीजन, थर्ड पे आर्गन, और फोर्थ पे है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद दोस्तों फोर्थ तक आप लोग याद रखिए। उसके बाद चलते हैं नियान, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनान, ओजोन वगैरह गैसें। आगे चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, कावेरी नदी का उद्गम स्थान है तो कहाँ से है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। बार बार पूछा गया है दोस्तों। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ये पूछा जा रहा है 8 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर होगा स्वर्णरेखा नदी, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य के किस भाग का तापमान सबसे अधिक होता है? बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा कोरोना, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य तो कौन सा है? गुजरात है, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोज़ के लिए। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना संबंधित है किस राज्य से संबंधित है? ये हमें बताना है। 4 राज्य दिए गए हैं दोस्तों, तो सही आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर से, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इससे पहले एक स्टेटमेंट देखेंगे हम लोग। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना जम्मू और कश्मीर में स्थित है। कहाँ? जम्मू और कश्मीर में, जो कि हमारा आंसर आया है। चिनाब नदी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चिनाब नदी की जल विद्युत क्षमता का उपयोग करने के लिए दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना नदी के किनारे 390 मेगावाट की संस्थापित क्षमता के साथ पांडेस योजना है। यानी दोस्तों ये योजना है, यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित है। किस जिले में? किश्तवाड़ में। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, पूछ लिया जाता है अगर। और चिनाब नदी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट है, वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना है? बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, स्टैटिक जीके का। तो इसका सही आंसर होगा एडम स्मिथ, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होते हैं। यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इस पर हम लोग बात करेंगे। दोस्तों अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र व तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में दोस्तों कृषि, वानिकी, मत्स्यिकी, खनन व उत्खनन, इनको शामिल किया था। एक बार फिर से बार बार पूछा था दोस्तों, एलिमिनेशन करने के लिए भी दिया था कि कौन सा शामिल नहीं है। तो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं कृषि, वानिकी, मत्स्यिकी, खनन व उत्खनन। अब यहीं पर दोस्तों आंसर भी कर लेते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में पूछा जाता है शामिल होते हैं, तो कृषि भी शामिल, वानिकी भी शामिल, मत्स्यिकी, खनन व उत्खनन यानी सभी शामिल, उत्खनन भी शामिल, ये सभी हमारा आंसर है, बनेगा विकल्प नंबर डी। उसके बाद दोस्तों द्वितीय क्षेत्र में शामिल होते हैं निर्माण व विनिर्माण, यानी कि औद्योगिक सेक्टर। तृतीय क्षेत्र में दोस्तों सेवाएं आती हैं, या आप कह सकते हैं सेवा क्षेत्र। ऐसा भी पूछा जाता है सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र में है? तो तृतीय क्षेत्र में है। अब सेवा में दोस्तों जैसे आप बैंकिंग ले सकते हैं, रेलवे ले सकते हैं, पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर ले सकते हैं, ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब यहीं से क्वेश्चन और बनता है कि दोस्तों भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो तृतीय क्षेत्र का है, यानी सेवा क्षेत्र का है।
आगे चलेंगे 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, मंदड़िया व तेजड़िया शब्दावली किससे संबंधित है? तो ये शेयर बाजार से संबंधित है, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे दोस्तों इस वीडियो के टॉप MCQs के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े व चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।